कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमिगोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः भगवान की दामोदर लीला पर श्रीमद्भागवत की जो भागवतामृत वर्षिणी टीका है उसी का विचार चल रहा है। तो 9वां अध्याय समाप्त हो गया। भगवान ऊखल में बंधे हुए श्री श्याम सुंदर बच्चों से कहने लगे कि मुझसे तो ये ऊखल हिलता नहीं और बंधन खुलता नहीं, तो मैं आगे आगे सरकता हूँ, तुम लोग सब पीछे से ऊखल को ढकेलो। तो किसी प्रकार ऊखल को ले जा करके उन जुड़वे यमलार्जुन के वृक्षों में फंसा दें और कोई झटका उटका लग के कहीं बंधन टूट जाए तो ठीक हो। जिनका नाम स्मरण करने से सारे भवबंधन कट जाते हैं, वे भगवान यशोदा मैया के प्रेम बंधन प्रेम रज्जू से बंधे हुए अपने को छुड़ा नहीं सकते। अब भगवान की दृष्टि गई उन दोनों वृक्षों की ओर। नारद जी ने शाप दिया था और वरदान भी। तो नारद जी की बात को सत्य करने के लिए उन जड़ बने हुए नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर पुत्रों पर कृपा करने के लिए भगवान के मन में आई और वो सारा इतिहास उनकी सर्वज्ञता शक्ति ने उनके सामने ला दिया। किस किस प्रकार से कैसे नारद जी ने शाप दिया था। तो जब उनकी ओर चलने लगे और सुखदेव जी ने कहा कि ये नारद जी के शाप से इनकी ये दशा हुई थी, तो ये बात सुनकर परीक्षित के मन में पूछने की आ गई कि भाई शाप क्यों दिया था। कथ्यताम भगवन् नेतत् तयोः शापस्य कारणं यत्तत् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेन्तमः। तो पूछने लगे वो कि महाराज, परीक्षित ने कहा कि हे मुनि, नलकूबर और मणिग्रीव ने ऐसा कौन सा बुरा काम किया था जिससे नारद जी ने क्रुद्ध होकर के शाप दिया। तो ये प्रश्न क्यों उठा राजा के मन में? दो बातों को लेकर। एक तो ये कि नारद शरीक है जो भगवत भक्त
त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त, उन्होंने शाप क्यों दिया? बिना क्रोध के शाप दिया जाता नहीं, और उनमें क्रोध आ गया। ये बड़े आश्चर्य की बात कि क्रोध क्यों आया। और दूसरी बात, ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिसने नारद शरीर के महापुरुष के मन में भी क्रोध उत्पन्न कर दिया? तो वो भी जान लेना चाहिए। तो उन लोगों ने, उन्होंने कौतूहल से भर करके पूछा कि महाराज आप सर्वज्ञ हैं, आप सभी चीजों को जानते हैं, सारा इतिहास पता है आपको, और सारे तत्वों के आप पारदर्शी हैं। तो मेरे मन में बड़ा संदेह हो गया है ये बात सुन करके कि नारद जी ने क्रुद्ध होकर नलकूबर और मणिग्रीव को शाप दिया। मुझे ये बात बड़ी असंभव सी लगती है और बड़े आश्चर्य की सी लगती है। नलकूबर और मणिग्रीव ने ऐसा कौन सा अपराध किया, ऐसा कौन सा उनका विगृहित आचरण था कि जिससे देवर्षि नारद को क्रोध आ गया? आप मुझे समझा के कहिए। क्यों मेरे मन में ये बात आई कि नारद जी जो हैं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के दर्शन बार बार करते हैं, और इन्होंने स्वयं कहा है कि भगवान के साथ मेरा ऐसा प्रेम का संबंध हो गया है कि जब कभी मैं वीणा पर स्वर भरता हूँ, जब उन्हें याद करता हूँ तो वे बुलाए हुए से मेरे पास आ जाते हैं। तो रात दिन जो हरिगुण गान में प्रमत्त रहते हैं, जिनका मन मधुप कदापि गोविंद चरण अरविंद से विचलित नहीं होता, उनको क्रोध क्यों आना चाहिए? क्रोध जो है ये रजोगुण का कार्य है, और जो हरिचरणाश्रित हैं वास्तव में वे तो त्रिगुणातीत हो जाते हैं। हरे ही निर्गुणम साक्षात पुरुष प्रकृते पर सशब्द उपदिष्टातम भजन निर्गुणो भवेत्। भगवान साक्षात परम पुरुष प्रकृति से परे ये निर्गुण हैं, सत्वरजतम इत्यादि गुणों से अतीत हैं, और जो इनको भजते हैं वे भी गुणों से अतीत हो जाते हैं। तो देवर्षि नारद तो जागतिक वैष्णवों के परम गुरु हैं, भक्ति का उपदेश करते हैं, वे नारद क्रोध से भर जाएं, ये बात समझ में नहीं आती। क्रोध क्यों होता है? कामना पर जब चोट लगती है तब क्रोध आता है। कामात् क्रोधो विजायते, हम किसी चीज को चाहते हैं, हमारा मन कुछ चाहता है, और वो चाह पूरी न होकर उस पर आघात लगता है, तो ये काम ही प्रतिहत होकर चोट खाकर ये क्रोध के रूप में अपने को प्रकट करता है। कामना ही क्रोध बन जाता है। कामात् क्रोधो विजायते। तो क्रोध के लिए कामना होनी चाहिए। जिसके मन में कामना नहीं उसको कभी क्रोध नहीं आ सकता, और जिसको क्रोध आता है वहाँ ये बात जान लेनी चाहिए, सिद्ध बात है कि उसके कोई न कोई मन में कामना है। हम कुछ चाहते ही नहीं तो हमें वो किसी चीज के न मिलने पर या विपरीत होने पर मन में क्षोभ क्यों होगा? विपरीतता तो चाहने पर होती है, न मिलने का दुख चाहने पर होता है। तो क्या नारद जी के मन में कोई कामना थी जिससे उनको क्रोध आया? तो नलकूबर और मणिग्रीव के किसी आचरण को देख करके ये माना जाए कि नारद जी की चित्त भूमि में अंकुरित कोई काम बीज था। उस काम बीज पर आघात लगा उनके आचरण से, तो नारद जी को क्रोध आ गया। पर ये बात दिखती नहीं। भगवान ने कहा यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समय प्रिय गृहीत्वा इंद्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न कांक्षति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। जो भागवतोत्तम हैं वे तो इस जगत को और जगत के समस्त विषयों को
भगवान की माया समझते हैं और वे उनके सामने कोई भी विषय इंद्रियों के सामने आ जाए, वे न तो उसमें द्वेष करते हैं और न किसी के लिए आकांक्षा करते हैं। वे ही भागवतोत्तम हैं, भक्त हैं। तो नलकूबर और मणिग्रीव चाहे कोई बुरा काम करे, उनके बुरे काम को लेकर के नारद को क्रोध आ जाए, ये बात सत्य है, इस समझ में नहीं है। तो आप कहते हैं क्रोध आ गया, तो इसमें कोई न कोई गूढ़ रहस्य होना चाहिए। आप जो कहते हैं आप भी झूठ नहीं बोलते, और नारद को क्रोध आना नहीं चाहिए, ये बात भी सत्य है, सिद्धांत है। तो इसमें कोई न कोई दूसरा मर्म है, रहस्य है, जिसको मैं समझ नहीं पाता। और ये बात भी जान लेनी है साथ साथ कि नलकूबर और मणिग्रीव ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे नारद जी को भी क्रोध का नाट्य ही सही, क्रोध की क्रिया करनी पड़ी। ऐसा कौन सा उनका विगृहित कार्य था, वो जान लिया जाए तो सावधान हो जाए हम लोग भी सब, कि कहीं ऐसा काम न कर बैठें कभी। क्योंकि एक बड़ी विचित्र बात और है शास्त्रों की, कि भगवान जब कभी किसी कारण से किसी पर क्रुद्ध होते हैं तो भक्त की कृपा से उनका क्रोध शमन हो जाता है। भगवान के कोप से कोई आदमी भक्त की कृपा प्राप्त करके मुक्त हो सकता है, परंतु यदि किसी पर भक्त कोप कर लें, किसी पर भक्त का कोप हो जाए, तो उसकी रक्षा फिर भगवान भी नहीं करते। अम्बरीश के प्रसंग में भगवान ने साफ साफ कह दिया दुर्वासा से कि महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता, हम भक्त पराधीनो, ये स्वतंत्र ये वद्विज, ये मुझसे नहीं हो सकता। पूजितो भगवान विष्णु जन्मांतर शतैरपि प्रसीदति न विश्वात्मा विष्णुवे चापमाने थे। स्कंद पुराण का वचन है कि जो व्यक्ति, जो कोई भक्त का अपमान करता है, वो 100 जन्मों तक भगवान की पूजा किया करे, उस पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो नलकूबर और मणिग्रीव ने भक्तराज प्रहलाद का, नारद का ऐसा कौन सा अप्रीतिकर कार्य किया जिससे भक्त को क्रोध आया, तो ये हम सुनना चाहते हैं कौन सी बात थी। अब तीसरा सिद्धांत कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वास्तविक, उनका अपना मन कुछ नहीं करता। ये भगवान ने गीता में बताया है, मत कर्मकृत मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। उन अनन्य भक्तों में 5 बातें होती हैं। वे भगवान का ही कर्म करते हैं, उनका अपना कर्म कुछ बाकी रह नहीं जाता, और वे भगवान के परायण होते हैं, वे भगवान के ही भक्त होते हैं। किसी विषय में उनकी आसक्ति रहती नहीं और किसी प्राणी से उनका बैर रहता नहीं। उनका मन निरंतर भगवान में बसता है, उनके मन में निरंतर भगवान बसते हैं। तो ऐसे जो भक्त चूड़ामणि हैं, उनके द्वारा होने वाला कोई कार्य किसी कामना से, आसक्ति से प्रेरित होता नहीं। वो काम होता है भगवत प्रेरणा से। भगवान ही प्रेरणा करते हैं किसी काम करने की, उनका मन बने हुए होते हैं भगवान। तो भगवान स्वयं उनके मन में जैसी प्रेरणा करते हैं वैसा काम वो करते हैं। आत्माभिमान उनको नहीं है, इसलिए अपने लिए नहीं करते। तो भगवान की कृपा शक्ति और भगवान की लीला शक्ति भक्तों के द्वारा ऐसा काम करवाती रहती है जिससे भगवान के कृपा वैभव का और लीला माधुर्य का जगत में प्राकट्य हो। ये भक्तों के काम में और हमारे काम में बड़ा अंतर है। हमारा काम होता है किसी स्वार्थ को लेकर, किसी इंद्रिय भोग की प्राप्ति के लिए। हमारे काम में प्रेरक होती है भोग प्रीति, भोग कामना, किसी भी सांसारिक भोग की, चाहे वो यश हो, कीर्ति हो, मान सम्मान हो, पद गौरव हो, अधिकार हो, धन हो, स्वर्ग सुख हो, कुछ भी हो,
किसी न किसी भोग की प्रेरणा से हमारे काम होते हैं और भोग की प्राप्ति उसका उद्देश्य होता है। और जो भगवत गतचित्त भक्त हैं उनके प्रत्येक कार्य में प्रेरक होता है भगवान का मन और उसका उद्देश्य होता है भगवत प्रीति। तो भगवत प्रीति के लिए भगवत प्रेरणा से होने वाले जो कार्य होते हैं वे कार्य इसीलिए विशुद्ध होते हैं। कामन ये कर्म को दूषित करने वाला जो है ये हमारे मन का कामना का भाव है। कामना ही विवेक को हरती है, कामना ही ज्ञान को ढकती है और उसी से मनुष्य पाप करता है। पाप करने मनुष्य के द्वारा पाप होने में कारण जो प्रधान है वो कामना है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनेमि वैरिणम्। तो भक्त के मन में कामना होती नहीं क्योंकि उसका मन किसी वस्तु को चिंतन करता ही नहीं, उसमें तो केवल भगवान रहते हैं। तो जगत के जीवों को उनका कोई कार्य कृतार्थ कर सके और भगवान के लीलामय भगवान के लीलानंद का रसास्वादन प्राप्त हो सके, इसलिए भगवान के द्वारा भक्तों में क्रिया होती है। भक्तों की क्रिया भी लीला ही है। तो जितने ये भक्त होते नारद सरीखे इनके काम होते हैं भगवान की महाप्रेरणा से। तो वे काम कहीं देखने में विग्रहित भी मालूम हो, अच्छे न भी दिखें, तब भी उनसे भगवान की करुणा और लीला माधुर्य का ही प्रकाश हुआ करता है। तो नारद जी का जो ये कार्य है ये कार्य भी हमें को ऐसे ही मालूम होता है जिसमें भगवान ने अपनी किसी लीला माधुरी का प्राकट्य करने का विचार किया हो, तो उसे हम समझ नहीं सकते। इसलिए आप बताओ कि ये क्या बात है, क्या रहस्य है। तो महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों को, इस प्रश्न को सुन करके और सुखदेव जी बोले, इतिहास बताने लगे। रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलाशसोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैरनुगायद्भिः चरतु पुष्पिते बले अंतःप्रविश्य गंगामायामाद्भोज वनराजनी चिक्रीडितुर्युवतिभिर् गजाविकरेणुभिः यदृच्छया च देवर्षिर् भगवान् तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवौ क्षीवाणौ समुद्यत तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्राः शापशङ्किताः वासांसि पर्यधु शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ। वो इतिहास बताते हुए कहते हैं सुखदेव जी कि अत्यंत गर्वित और धन मद से मत रुद्र के सेवक कुबेर जी के दो पुत्र मदिरा पीकर उन्मत्त हो गए और आंखें उनकी फिर गईं। वे स्वर्ग गंगा के तीर पर कैलाश वन में बड़ा सुंदर एक कुसुम कानन था, उसमें प्रवेश करके अप्सराओं के साथ नृत्य गीत आदि सहित विहार करने लगे। वे फिर वो कमल वन से परिशोभित उस सुरधुनी में गंगा में उन्होंने प्रवेश किया और जैसे मदोन्मत्त गजराज कठिनियों के साथ जल क्रीड़ा करता है इस प्रकार अप्सराओं के साथ भी क्रीड़ा करने लगी। तो उसी समय अकस्मात वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने नलकूबर मणिग्रीव को देखा, वे मदिरा में उन्मत्त थे, उन लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो देवर्षि नारद जी को आते देखकर तो जल क्रीड़ा में जो लगी थी अप्सराएं, उन्होंने तो अपने अपने कपड़े संभाल लिए, उनको लज्जा आई और नारद जी के शाप का भय भी हुआ। उन्होंने
उन्होंने अपने अपने कपड़े पहन लिए और अलग हो गई, परंतु नलकूबर और मणिग्रीव ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे नंगे के नंगे ज्यों के त्यों खड़े हो गए। तो नारद जी ने कुबेर के दोनों पुत्रों को सुरापान में मत और धन गर्भ से अंध हुए देख करके उन पर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रहार्थाय, दंड देने के लिए नहीं, अनुग्रह करने के लिए शाप देने की इच्छा की और वो कहने लगे। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन करके और सुखदेव जी को बड़ी प्रीति मन में हुई। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न ने उनके हृदय में भगवान की यमरार्जुन भंजन लीला का जो माधुर्य था वो प्रस्फुटित कर दिया और वे बड़े आनंद में भरकर सुखदेव जी कहने लगे। सुखदेव जी बोले कि भाई, कैलाशपति रुद्र के किंकर जो कुबेर हैं, धनपति, उनके दो पुत्र थे। एक का नाम नलकूबर, एक का नाम मणिग्रीव। तो पिता के धन से उनमें बड़ा अभिमान था और वे मनमाना आचरण किया करते थे। एक नीति का श्लोक है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमुत्र चतुष्टयम्। जवान उम्र हो, पास में प्रचुर धन संपत्ति हो और घर में कोई दूसरा रोकने टोकने वाला हो नहीं और मूर्खता हो, इन चारों में से एक भी जहाँ होती है वहीं अनर्थ हो जाता है और जहाँ चारों मिल जाए वहाँ फिर क्या कहना है। तो ये नई उम्र इनकी थी, नित्य नई भोग वासना मन में और धन संपत्ति से प्रचुर धन संपत्ति थी, इससे अंधे हो रहे थे। बाधा विहीन प्रभुत्व था, कोई रोकने वाला था नहीं और जब ये सब होते अविवेक आ जाता है। अविवेक था, मूर्खता थी। तो बस जब ये चीजें आती हैं तो आप समझिए कि ऊंचे से ऊंचे पद पर, अधिकार पर, गौरव पर आया हुआ आदमी भी गिर जाता है। ये गिनाने वाली चीजें यही हैं। तो भोगवासना मनुष्य को पागल करती है। जितने भी ये पाप होते हैं, बुराई के काम होते हैं, वे भोग वासना को लेकर होते हैं। यदि मन में मनुष्य इस बात को समझ ले, ठीक ठीक जान ले कि जितने भी ये भोग हैं ये दुख की उत्पत्ति के स्थान हैं। ये संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते। जितने भी ये इंद्रिय स्पर्श से प्राप्त होने वाले भोग हैं ये दुख योनि हैं। दुख योनि जान ले इनको तो कोई बुद्धिमान भोगों में रमता नहीं। पर एक इस प्रकार का मनुष्य के मन में भ्रम हो रहा है, भ्रम धारणा है, पर निश्चित हो रही है कि भोगों में सुख है। इस धारणा को लेकर मनुष्य नए नए भोग खोजता है। सुख नहीं मिलता तो समझता है अब की मिल जाएगा, इतना सा और होगा तो मिल जाएगा, ये हो जाएगा तब मिल जाएगा। इस प्रकार से सुख की मिथ्या आशा में भोग वासना को लिए मनुष्य निरंतर लगा रहता है। तो भोग वासना उनके मन में थी, ये महाभ्रम था और इसी भ्रम ने इनको अंधा कर दिया। तो एक बात ये भी है कि भोग वासना भोग की प्राप्ति से कभी मिटती नहीं है। जैसे आग में ईंधन डालते जाएं, घी डालते जाएं तो आग बुझेगी नहीं, आग भड़केगी। उसी प्रकार बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु गीते। विषय भोग से, विषय भोगों की प्राप्ति से भोग वासना की आग बुझती नहीं, ये बढ़ती है। तो इनकी बस यही अवस्था, निरंतर नई नई भोग वासना की पूर्ति के लिए समझा हुआ पूर्ति का साधन धन उनके पास और मनमाना स्वातंत्र उच्छृंखलता पैदा करता है। स्वतंत्रता में और उच्छृंखलता में बड़ा अंतर है।
वो भी कहता है कि हम अपने मन की करते हैं, वो भी कहता है हम अपने मन के करते हैं। पर उच्छृंखल स्वभाव वाला जो मनुष्य है वो मन के वश में होकर काम करता है, और स्वाधीन स्वतंत्र मन वाला जो है वो मन को वश में करके काम करता है। ये बड़ा अंतर है, एक मन को वश में करके करे और एक मन के वश में होकर करे। तो मन के वश में होकर इंद्रियों के चलाए जो चलता है वो उच्छृंखल हो जाता है, तो भोग वासना मनुष्य को उच्छृंखल कर देती है। तो ये हो गए उच्छृंखल। नई उम्र, प्रचुर धन संपत्ति, रुद्र के सेवक, बड़ा भारी प्रभुत्व और अविवेक, इन चारों के मिल जाने से ये अत्यंत उद्दाम गर्वित हो गए, और इन्होंने देखा कि है क्या, जो कुछ हम करें सो ठीक है। अविवेक जब छा जाता आदमी पर तो कहता हम ईश्वर हैं, और कौन ईश्वर हो, हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, हम ही बलवान हैं, हम ही ईश्वर, हम ही सिद्ध हैं, हमारे समान है कौन, हम जो करें सो करें, हम पर रोकने वाला कौन है। तो बस ये जब आया उनके मन में तो दो चीज साथ आ गई, मदिरा और बार विलासिनी, स्वर्ग की अप्सराएं और सुरा, ये दो चीज उनकी संगिनी बन गई। अब वो जो शांत तपोवन था, शांत तपोवन और इन विलासी लोगों के कारण से एक प्रमोद कानन हो गया। अगर ये विलासी लोग, धन वाले लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ शुद्ध अरण्य को ये विलास प्रमोद में बड़े बड़े महल बन जाते हैं, वहाँ पर फिर वो कुटियाएं उड़ जाती हैं, गंगा तट जो है पवित्र वो बिगड़ जाता है। तो नलकूबर के मणिग्रीव के प्रभुत्व गर्भ से, धन गर्भ से कैलाश पहाड़ भी आज विलास का एक स्थान बन गया था। तो कैलाश पर्वत के नीचे तो शिव के मस्तक से निकली हुई गंगा जी कलकल नाद से बह रही, बड़ी सात्विक शोभा, जहाँ स्वाभाविक सात्विक गुण का आविर्भाव हो, वहाँ वित्त अभिमान से गर्वित और अदम्य भोगाकांक्षा से परिपूर्ण जिनका चित्त, ऐसे नलकूबर और मणिग्रीव कामना विद्य हृदय से वहाँ रहने लगे, विलास करते थे। वहाँ की सात्विकता का उन पर असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने सात्विकता को बिगाड़ा। तो ऐसे परम पवित्र कैलाश वन में अप्सराओं के साथ नाना विध विलास करते हुए वे प्रमत्त थे। उन्होंने एक दिन वारुणी मदिरा का पान किया। ये वारुणी समुद्र से उत्पन्न जो हुई थी उसको कहते हैं, ये इसमें मादकता की शक्ति विशेष होती है। तो उस वारुणी को पी करके वे उन्मत्त हो गए, उनकी आंखें जो हैं वो चढ़ गईं, और अब जब मनुष्य नशे में होता है उस समय क्या बोलना क्या न बोलना ये भूल जाता है, निर्लज्ज हो गए। और वो पहले तो पुष्पों के कानन में विचरे, उसके बाद कैलाश गंगा में उतरे, उतर कर वो उद्दाम निर्लज्ज क्रीड़ा करने लगे। इसी समय वहां नारद जी आए। नारद जी का तो वही काम, वीणा हाथ में और प्रेम गदगद कंठ से नारद जी परमानंद में प्रमत्त हुए भगवान की लीला गान कर रहे थे। दो नशे होते हैं, एक नशा भोग का होता है, एक नशा भगवत प्रेम का होता है। तो ये विलासी लोग ये भोग के नशे में चूर रहते हैं, और भगवत प्रेमी गण ये भगवान के प्रेमानंद मद में ये मस्त रहते हैं। तो नलकूबर और मणिग्रीव उद्दाम क्रीड़ा कर रहे थे, कभी जल को पटकते थे, कभी तैरते थे, कभी कुछ, और जो काम नहीं करना चाहिए गंगा में, जो काम नहीं करना चाहिए मनुष्य समाज में सबके सामने, इसी प्रकार की वो गर्वित सब क्रियाएं वो कर रहे थे, और चाहे सो बक रहे थे। नारद जी के गले से वो निकली हुई सुमधुर हरिध्वनि सुनाई दी, बड़ी मधुर थी,
तो वो देवियां अप्सराएं जो नहा रही थीं, उन लोगों की दृष्टि उधर गई। दूर से देखा नारद जी आ रहे हैं, तो उनमें कुछ शील था और भय भी था। सुन रखा था कि ऋषि लोग अन्याय आचरण अगर कोई करता है तो उसको ठीक करने के लिए शाप दे देते हैं। तो वे देवियां जो थीं वे तत्काल बाहर निकली आईं, अपने अपने कपड़े पहन लिए और अवनत मस्तक होकर एक तरफ चली गई। किंतु ये तो नशे में थे। मतवाला आदमी देखता नहीं कि वो क्या है, कैसे है, क्या कर रहा है। तो ये गर्वित थे, धन गर्व था और मदिरापान में मत्त थे नलकूबर और मणिग्रीव। इन्होंने देख भी लिया नारद जी आ गए हैं, नारद जी को जान भी लिया, पर नारद आदमी है या पशु, ये इनके मन में क्यों आता? ये तो जैसे कोई जानवर आता है और चला जाता है, आदमी क्यों किसी जानवर की शर्म करे? इसी प्रकार नारद जी को पशुवत मानकर इन लोगों ने उधर ध्यान में नहीं दिया, चला जाता कोई चला जाएगा। और उसी प्रकार वो अलग भी हो गए होते, सो नहीं, उसी प्रकार वो वस्त्रहीन खड़े रहे और नारद जी के सामने भी नाना प्रकार की दुष्चेष्टाएं करने लगे और अप्सराओं को पुकारने लगे कि तुम आ जाओ, क्यों डर गई? ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इसमें क्या रखा है? इसमें कोई शक्ति है क्या? जाने दो इसको। तो इस प्रकार नारद जी की अवज्ञा करके उनको वो पुकारने लगी। नारद जी लीला गान में मस्त थे, तो गंगा के तट पर वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर जब नलकूबर और मणिग्रीव ने पुकार कर उनका नाम ले लेकर उनके लिए बुरे शब्दों का प्रयोग शुरू किया, तो नारद जी ने देखा कि ये बेचारे पागल हैं, और पागल हैं, मद में चूर्ण हैं, इनके दवा होनी चाहिए। तो नारद जी के मन में प्रेम आया और नारद जी के मन में परम अनुग्रह जागा। अब दवा दो प्रकार की होती है। मलेरिया में तो पिनान खिलाई जाती है या वो कोई कड़वी दवा, नीम कुटकी चराया था। दवा का उद्देश्य होता है रोग नाश करना। दवा मीठी ही हो ये कोई आवश्यक नहीं है। तो नारद जी ने दवा करने का विचार किया और सोचा कि देखो न, ये भले घर के लड़के, भगवान शंकर के अनुचर कुबेर, लोकपाल, दिक्पाल, उनके ये पुत्र, तो भले घर में भली बात आनी चाहिए, भले घर में सभ्यता संस्कृति आनी चाहिए, भले घर में विनय और दीनता प्रेम आना चाहिए। ये इतने उद्धत हो गए कि ये तो अपने वंश को बिगाड़ देंगे और न मालूम इस प्रकार ये करते रहे तो इनकी क्या गति होगी। ये देवयोनि में आ गए तो देवयोनि से तो विच्युत हो ही गए। अब न मालूम अगर ये ऐसे काम करते रहेंगे तो इनको न मालूम किन किन नरकों का भोग प्राप्त करना होगा। तो नारद जी महाराज दयार्द्र हो गए। उन्होंने समझा कि ये जो धन का गर्व है ये बहुत बड़ा गर्व है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वो खाए बौरात है ये पाए बौरा है। कभी कहते हैं, कनक कहते धतूरे को और कनक कहते हैं सोने को। कहते हैं कि कनक से, धतूरे से इस कनक की, सोने की मादकता, नशा 100 गुना अधिक होता है। धतूरा तो खाने पर आदमी पागल होता है, पर ये धन मिलते ही पागल हो जाता है। तो जब मनुष्य के अंदर धन का गर्व जागृत होता है, मैं धनी, मेरे समान कौन, तो फिर ये मद, वेश्या संग, अनर्थ, ये भागवत में एकादश में आया है कि धन से 15 अनर्थ पैदा होते हैं। तो कहते हैं कि अर्थ नामक अनर्थ से बुद्धिमानों को तो दूर रहना चाहिए। धन की इसीलिए आवश्यकता है कि वो धन
भगवान की चीज भगवान के काम में आती रहे तब तो ठीक, और धन कहीं संग्रह में आ गया या धन कहीं विलास बढ़ाने वाला हो गया तो वो धन नरकों में ले जाता है। तो ये कहते हैं कि धन के गर्भ में ये मत थे, इसलिए वेश्यासंग, महापुरुषों का अपमान, ये इनके जीवन में आ गया। तो नारद जी को क्षोभ नहीं हुआ और नारद जी के मन में दुख भी नहीं हुआ। नारद जी के मन में दया उत्पन्न हुई, अनुग्रह उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ। तो ये कहते हैं कि भाई जिनका मन भगवान के चरणार बिंद रूपी कमल के मधुपान में नित्य मत्त है, जिनका मन इस प्रकार का भंवरा बन रहा है, जो निरंतर भगवत चरण कमल